दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हमारे ना चाहने पर भी मन में गंदे विचार आते रहते हैं। आखिर क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और मन ही हमारा मित्र है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को बराबर कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। और हम जब अपने मन में आने वाले नकारात्मक गंदे विचारों को रोकने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम मन को रोकते हैं उतने यह विचार हमारे भीतर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतनी ही वह चीज आपके करीब आएगी। इसलिए उस चीज से मत भागो, उसको काबू करो। एक बार की बात है, एक नौयुवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? नौयुवक बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा अश्लील विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी मेरा दिमाग शांत नहीं रह पाता और मैं स्त्रियों को देखकर मेरे मन में अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। नौजवान की ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर उस युवक ने जवाब दिया, बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना क्या होती क्या है। युवक ने बोला, लेकिन हां, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने उस युवक को बताया, सबसे पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि प्रकृति के भीतर जो भी चीज है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत होती है। काम वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमारे मन के भीतर की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती रहती है, और फिर हम उस चीज को पाने के भागने लगते हैं। जैसे तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि यह तो हमारे मन के एक प्रकार की जरूरत है, और जब यह जरूरत हमारी शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना रूप कहते हैं। जवान युवक ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती? गौतम, बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे भीतर ही होती है, और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। जवान युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? गौतम बुद्ध बोले, यही समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोचते हैं, इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि इसको गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। इंसान जिसको पसंद करता है उसी के लिए जीने लग जाता है और उसके बारे में सदैव सोचता रहता है, लेकिन इसके बारे में सोचना गलत है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें पता है कि पशु और पक्षी अन्य जीवों में भी काम वासना होती है? युवक ने जवाब दिया, हां बुद्ध, पशु पक्षी में भी काम वासना होती है, क्योंकि अन्य सभी जीव जंतु भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। गौतम, बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जीव जंतुओं की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने नौजवान युवक से कहा, जीव जंतु अपनी काम वासना का उपयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो सिर्फ संतान प्राप्ति करने के लिए उपयोग करते हैं। वासना का जीव जंतुओं को ईश्वर ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का केंद्र बना सके, जबकि इंसान अपनी समझ के बल पर संसार में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए उपयोग करता है। हम मनुष्यों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि ईश्वर ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेना गलत है। युवक ने महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, ये वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों ये बेलगाम हो जाती है? महात्मा बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनना, सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पूरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में पिता और उसके बेटे रहते थे। बेटे रोजाना गांव के बाहर स्थित गांव में भीख लेने के लिए जाते थे। बेटा जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था उसी रास्ते में एक तालाब पड़ता था जिससे वह रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने लड़के के पास जाकर पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा,
अरे तुमको नहीं दिख रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब भिक्षुक बेटे ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। तब उस भिक्षुक ने लड़के से कहा, अरे भाई वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का भिक्षुक की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे बेवकूफ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही है? भिक्षुक फिर नदी की तरफ देखता है और इस बार वह देखता ही रह गया। भिक्षुक को अभी तक उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब वह छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा। फिर वो अपने गांव पहुंच जाता है। गांव जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह दृश्य देखकर आया था वहीं उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उत्साहित हो रहा था और ना ही किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा के लिए गांव से जल्दी निकल जाता और तालाब के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहां वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। दोनों साथ साथ मिलकर लड़कियों को छुप कर देखता थे। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में फंसा रहता था। अब उसका मन भिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं मांग पा रहा था। न वह ठीक से सो पाता था और न ठीक से खाना खा पाता। उसका मन परेशान सा रहता था। उसका मन इधर उधर भागता। जब पिता बेटे को कुछ देते तब उसका मन और कहीं रहता। पिता ने अपने बेटे की इन हरकतों को देखा। तब उसने एक दिन पिता ने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी बेटे ने पिता को मना करते हुए बोला, नहीं पिताजी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। पिता ने बेटे से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद बेटा भिक्षा मांगने निकल गया और उसके जाने के बाद पिता बेटे का पीछा करने लगा कि वह कहां जाता और किससे मिलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पिता ने देखा कि उसका बेटा एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और कुछ देख रहा है। पिता भी अपने बेटे के पीछे जाकर खड़े हो गए और देखा कि उसका बेटा पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो तालाब से पानी भर रही है। तभी पिता ने बेटे से कहा, ये क्या देख रहे हो? पिता की आवाज सुनकर बेटे का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लगे। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो भिक्षुक के साथ था वहां से भाग गया, जिससे बेटा और भी घबरा गया था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वह अपने पिता से भी नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पिता ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, मेरा बेटा तो निडर है, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन यह क्या? तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखो कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर पिता और बेटा गांव लौट आए और फिर से अपने काम को ध्यान से करने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा, लेकिन उसके भीतर गुस्सा पनपने लगा था। अब वह परेशान रहने लगा और ना ठीक से खाता ना सोता। एक शाम पिता बेटे के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना मन को काबू में रखोगे, लेकिन तुम कितने वादे तोड़े हैं। यह सुनकर बेटा अपने पिता के चरणों में गिर गया और रोने लगा। यह सुनकर पिता ने कहा, चलो मेरे साथ। पिता अपने बेटे को गांव के बगीचे में लेकर गए और बेटे से कहा, देखो यहां पर कुछ नालियां बनी हुई हैं जिससे नहर का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? बेटे ने कहा, हां पिताजी, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर बेटे ने मिट्टी पत्थर उस नाली के छोर पर डाल देता है, लेकिन पानी बंद नहीं होता। इस पर पिता ने कहा, क्या हुआ, पानी बंद नहीं कर पाए? फिर बेटे ने बड़ा सा पत्थर नाली में फेंक दिया और पानी बंद हो गया और बोला, देखिए पिताजी, पानी रुक गया। पिता मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? पानी तो अगल बगल से रास्ता बना लिया है। फिर पिता ने अपने पुत्र को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है
और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। बेटे ने पूछा, हे पिताजी, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? पिता ने कहा, एक तरीका है, ये पानी जिस नहर से आ रहा है, तुम वहां से इस पानी का रास्ता ही बदल दो। बेटा नहर के पास गया, उसका रास्ता बदल दिया और बगीचे में पानी आना बंद हो गया। पिता ने कहा, लेकिन पेड़ पौधों को तो पानी की जरूरत होती है। बेटा कुछ देर सोचने के बाद पानी को नाली फिर से आने देता है। फिर पिता बोले कि तुमको किसी चीज को रोकना नहीं है, तुमको बस उसको संतुलित करना है। फिर वह लड़का उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।